मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा यानी हाहाकार लगा हुआ है, कितने कोर्ट जज आदि है, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो, जिनमें कोई खिट न हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान दुनिया है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर भीतर में लगा दिया है। यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी है हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद
तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितना उपद्रव है। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वह तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। तर बाबा आपल्याला नवी दुनिया आणि जुनी दुनिया याचा फरक क्लियर स्पष्ट करून सांगताय। वो जो दुनिया है वो सतोप्रधान दुनिया है, वहां पर सुख शांती सब कुछ है। आणि त्या दुनियेची महिमा केलेली आहे भक्ती मार्गामध्ये। जसं सतयुगामध्ये असं म्हणतात की घी दूध की नदियां बहती थी, तर बाबा म्हणतात ऐसे कोई बात नाही है। तिथं तुपाची किंवा दुधाची नदी नाहीये, नदीमधून पाणीच राहील, पाणीच वाहणार आहे, पण ते पाणी खूप शुद्ध स्वच्छ राहील, जडीबुटीवालं पाणी राहील, चांगलं पाणी राहील, जे शरीराला स्वच्छ करेल, तब्येतीला पण ठीक ठेवेल, अशा प्रकारचं पाणी। म्हणून असं म्हटलं जातं की तिथं तूप आणि दुधाच्या नद्या वाहतात। पण बाबा म्हणते वैसा कुछ नाही है, आणि त्याची एक ती भरपूरता आहे हे दाखवण्यासाठी असं म्हटलं जातं की तिथं कुठल्याही प्रकारची कमी नाहीये आणि त्या अशा सुंदर दुनियेचे तुम्ही मालक बनणार आहे। आणि त्याच्या आधी इथं रक्ताच्या नद्या वाहणार, इथं खून खराबा होईल आणि त्याची सगळी तैयारी झालेली है। लेकिन उसके लिए बाबा म्हणता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जो दुनिया अभी तमोप्रधान बन गई है, इस तमोप्रधान दुनिया का अंत होना है, लेकिन इस अंत के समय में मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है। मेरे बच्चों को मुझे तैयार करना है कि वो सतयुग में रह सके चलकर, और इस दुनिया में जो दुख तकलीफें आने वाली है उसको सहन करते हुए उन दुख तकलीफों में रहने वालों की भी सेवा कर सके। ऐसी तैयारी कराने के लिए बाबा आया है। तो बाबा म्हणता है की ती जी दुनिया आहे त्या दुनियेमध्ये सुख शांती सगळ्या प्रकारची भरपूरता, कशाची कमी नाही, आणि इथं आहे सगळं गोंधळ। इथं बाबा म्हणताय झगड़ा है, मारामारी है, कोर्ट है, जज है, पुलिस है, वो सब कुछ यहाँ पर है इस दुनिया में। इस दुनिया में ये बातें कुछ भी नहीं है। तर म्हणून बाबा म्हणताय आता तुम्ही माझे बच्चे, जे आता मी सगळ्या दुनियेतली मारामारी आणि भांडण तंटे सगळे समाप्त करण्यासाठी आलेलो आहे, वादविवाद समाप्त करण्यासाठी आलेलो आहे, तर माझे बच्चे आता वादविवादामध्ये भांडणामध्ये आता नसले पाहिजे शामिल। कुठल्याही प्रकारचे बाबा म्हणते अगर आप ही झगड़े करोगे, आप ही वाद विवाद में रहोगे, तो मेरी मदद कैसे कर पाओगे। हम भगवान के मददगार बच्चे हैं। हमें इस तमोप्रधान गंभीर जो भयानक दुखों से भरी हुई दुनिया है उसको सुखों की दुनिया में बदलना है। तो बाबा म्हणते अभी तुम्हें इन झगड़ों तंटों से दूर रहना है, तुम्हें वाद विवाद में नहीं पड़ना है, तुम्हें शांति के साथ अपने जीवन को चलाना है, बहुत अच्छी रीति से अपना परिवर्तन कर लेना है, जो यहाँ पर ही तुम अपने खुद के मालिक बन जाओ, कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाओ, और फिर वहां पर विश्व की मालकियत तुम्हारे हाथ में आएगी। तर तिथं बाबा म्हणते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सृष्टि के सारे 5 तत्व खराब हो गए हैं। बेकायदे बरसात, नदियां उछल खाती है, और उस दुनिया में कोई उपद्रव नहीं। तिथं पूर येणार नाही किंवा खूप जास्त अति पाऊस पडणार नाही। आता एक दुबई म्हणून एक खूप श्रीमंत ठिकाण आहे या जगामधलं, तिथं इतका पाऊस झालेला आहे, तिथं भयानक परिस्थिती आता सध्या, खूप भयानक। नुसता पाऊस झाला, दुसरं कुठलंही तत्व नाहीये, भूकंप वादळ हे काहीच नाही, पाऊस खूप झाला, अति पाऊस झाला, आणि त्याच्यामुळे इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली त्या ठिकाणी। तो बाबा म्हणते उस तुम्हारी वो जो दुनिया है, उस दुनिया में जब जितना पानी चाहिए उतना ही आएगा, जब जितनी हवा चाहिए उतनी ही चलेगी, जब जितनी तापमान की जरूरत है उतना ही रहेगा, अति होणार नाही। आता इथं बघतोय आपण किती तापमान वाढलेलं आहे, किती भयानक गर्मी है। वहां पर बाबा म्हणता है कि जैसे कि कंटिन्यूअस
आल्हाददायक ऐसा वातावरण रहेगा, म्हणजे जसे काही एसी चालू केलेला आहे तिथं कंटिन्युअस, जेवढं टेम्परेचर पाहिजे तेवढं टेम्परेचर तिथं राहील. तो हमें बाबा इतनी सुंदर दुनिया में लेकर जा रहा है, तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरह से. तो बाबा म्हणते अभी समझदार बनना है, खिटपिट नहीं करनी है. अभी मैं तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया हूं, तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो. पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है. साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं. बाप है गरीब निवास, गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं. अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे. वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता. यह तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ. बाबा म्हणता है जो यहाँ पर ऐसे समझेगा मेरा कुछ भी नाही, भले सावकार आहे, भले पैसे पद पोझिशन सगळं काही आहे, पण तो असं समजेल मन बुद्धीनी कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है. तर बाबा म्हणता है वो सच्चा गरीब जो ऐसे समझेगा मेरा कुछ भी नहीं, वो वहां पर साहूकार बनेगा. और जो समझेगा कि मेरा ही सब कुछ है और यही सब कुछ है, यहाँ पर ही मेरे लिए स्वर्ग है, मला कशाची कमी नहीं, तो बाबा म्हणता है वो आ सकते हैं अंत में, लेकिन वहां पर नीचे के लेवल में रहेंगे. आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है. जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाता है. तर बाबा म्हणता यहाँ पर किलोग्राम किलोमीटर हे बाबांना काही घेणं देणं नाही. वहां पर तिथं जी नवी दुनिया आहे तिथं कुठल्याही प्रकारचं मोजमाप नाहीये, मोजायचंच नाहीये. कोणाकडे किती एकर जमीन आहे, किती किलोमीटरवर काय आहे, काही मोजण्याची आवश्यकता नाहीये. वजन करून काही देण्याची आवश्यकता नाही. ज्याला जे पाहिजे तो घेईल, एकमेकांना देत राहतील आणि कोणालाही एकमेकांकडून घेण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. सुरुवातीचा जो काळ आहे सतयुगाचा, तो बाबा म्हणताय यहाँ पर किलोग्राम किलोमीटर हे सगळं मोजमाप नंतर द्वापर नंतर निघालेले. काही आवश्यकता नाहीये तिथं काही मोजमाप करण्याची. कुठेही जायचंय, विमान राहील, पुष्पक विमान राहील, बटन दाबलं त्या ठिकाणी आपण सेकंदामध्ये पोहोचून जाऊ, इतकी त्याची स्पीड राहील. तर त्यामुळे काय किती किलोमीटर आहे त्याच्याशी काही मतलबच नाही. तर त्यामुळे बाबा म्हणताय यहाँ पर तो किलोग्राम किलोमीटर क्या क्या निकला है, तिथं तर मोजमापच नाहीये त्या दुनियेमध्ये. पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे. आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे. सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है. बाबा म्हणताय सोन्याचे नाणे राहतील, पण त्याचंही काय मूल्य आहे तिथं. इथं तर कागदाचे नोट काढलेले आणि तिथं तर सोन्याची मोहरं राहून पण त्याला काही किंमत नाहीये, कारण सोने के महल बनते हैं, सगळ्यांचे महल सोन्याचे राहतील. इतकी त्याची किंमतच नाहीये काहीच. जैसे की सब कुछ मुफ्त में है, जसं काही फुकट मध्ये, निमित्त मात्र काही मोहरे राहतील, पण बाबा म्हणतात जसं काही तिथं सगळं फुकट मध्ये, ज्याला जे पाहिजे त्याला ते प्राप्त होत राहील. सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है. इथे जी जमीन इतकी खराब झालेली, इतके रासायनिक खतं वापरावे लागतात, त्याच्याशिवाय पीक येत नाही, इतक्या औषधांची फवारणी करावी लागते. लेकिन बाबा म्हणताय वहां पर तो बिल्कुल नई जमीन होगी, बिल्कुल नई जमीन, फ्रेश जमीन राहील. कुठल्याही प्रकारचं खत औषध कशाची गरज नाही राहणार, ऑटोमॅटिक सगळं येईल आणि ते पण एकदम सगळ्यात सुपिरियर क्वालिटीचं. तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं, न मूल वतन में है. जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है. बुद्धी से काम लो. सूक्ष्म वतन में झाड होंगे नाही. बाबा म्हणते वरती जाऊन तुम्हाला जे साक्षात्कार होतात तर तिथं काही झाड वगैरे काहीच नाही, वरती काही वस्तू नाहीये, काही कोणत्याही प्रकारचे झाड अशा प्रकारचं काही नाहीये तिथं. जे सगळं कोणाकोणाला साक्षात्कार होतात तर बाबा म्हणते वो सब कुछ रहेगा वैकुंठ में, सतयुग में. झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में. भल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलार. जैसे यह स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो. स्टार्स देखने में बड़े आते हैं,
ऐसे नाही की ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी. भावंत जसे हे आकाशामध्ये चांदण्या दिसतात तशा प्रकारेच तुम्ही परमधाम मध्ये राहणार आहे. पण जसे हे तारे जे खूप मोठे मोठे पण आत्मा खूप छोटीशी छोटीशी बिंदी आहे आणि आकाशामध्ये आपण वरती राहू. जसे आपण बघतो की त्याला कुठले आधार नाही, असं नाही की कोणताही जो तारा आहे तो कशावरती तरी बसलेला आहे, कशावरती तरी आसन आहे, असं काहीच नाही, लटकलेले दिसतात. तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही पण जे परमधाम मध्ये राहाल, आत्मिक स्थितीमध्ये राहाल, आत्मा म्हणून तुम्ही राहाल, तर तिथं बिलकुल फक्त तिथं एक बिंदी राहील अशी लटकलेलीच असेल. काही तिथं काही बसायला काही नाहीये, पण आत्मा ऑटोमॅटिक तिथं, कारण आकर्षण कशाचं राहील? बाबांचं आकर्षण राहील. तर बाबांच्या आकर्षणामध्ये सगळे बाबांच्या आसपास राहतील. तो विचार सागर मंथन करना है. तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है, छोटी बिंदी है. यह सब बातें तुमको धारण करनी है. तब किसको धारण करा सकेंगे? बाबा म्हणतात या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. म्हणजे आपण नेमकं कोण आहे, कुठून आलेलो आहे, कुठं राहतो, आणि आता आपला टप्पा कोणता आलेला आहे, आपल्याला आता तयारी करून घरी परत जायचं, या टप्प्यावरती आपण आलेलो आहे. तर बाबा म्हणतात ये सब बातें तुम्हें धारण करनी है तो सबको समझा सकेंगे. टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं. तर आपल्याला सगळ्यांचं टीचर बनायचंय, शिक्षक बनायचंय. स्वतः चांगल्या प्रकारे हे बुद्धीमध्ये ठेवायचंय आणि सगळ्यांना समजवायचंय. तो टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते, नहीं तो टीचर ही काहे का. परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है. तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो. ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है. बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है. वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है. पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे. बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वह क्या देखेंगे. सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे. जिन्हों को बाप देख खुश होंगे. फूलों का ही बगीचा बनता है. बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं. उनको कहेंगे अक के फूल. तो बाबा म्हणता है जो योग युक्त होंगे, जिनकी बुद्धि में बाबा है, जिनका निश्चय पक्का है, वो अंत तक रहेंगे और अंत में सब साक्षात्कार करेंगे. खूप आनंदमयी स्थिती राहील, दुनियेमध्ये हाहाकार राहील. आणि जे बाबांचे बच्चे शेवटपर्यंत टिकून राहतील, पक्के बनून राहतील, बाबा म्हणते उनको सारा सब प्रकार की खुशी, सब प्रकार का आनंद में साक्षात्कार के द्वारा देता रहूंगा. तो अंत तक कौन टिकेंगे, कौन रहेंगे? बाबा म्हणतात जो योग युक्त होंगे, जिनका निश्चय पक्का होगा. आणि ज्यांना मित्र संबंधी धन दौलत याच्यामध्येच फसलेले आहे, आपलं घर म्हणजे स्वर्ग वाटतंय, आपल्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे, पैसा आहे, पद आहे, पोझिशन आहे, याच चक्कर मध्ये, तो बाबा म्हणताय कि जो आधे अधूरे मन से बाबा के बने हैं वो अंत तक नहीं रहेंगे और अंत में पछताएंगे और अंत में हाहाकार का उनका जीवन बन जाएगा. बाबा म्हणताय की तुम्ही, म्हणजे बाबा ही प्रेरणा देत आहे आपल्याला की तुम्हाला शेवटपर्यंत टिकायचंय, योगयुक्त स्थितीमध्ये राहायचंय, निश्चय पक्का ठेवायचा आहे. म्हणजे जो अंतिम समयामध्ये इतकी भयानकता येणार आहे आणि त्याला काही खूप दिवस राहिलेले नाहीये. आपण बघणार आहे वर्ष 2-3 वर्षानंतर खूप भयानक परिस्थिती या दुनियेमध्ये होणार आहे. तो तब तक हमें अपने आप को तैयार कर लेना है. जितकी तोपर्यंतची तयारी चांगली होऊन जाईल आपली, खास महाविनाश सुरू होईल त्याच्या आधी ती तयारी जितकी चांगली होऊन जाईल, त्या शेवटी तो जो शेवटचा टप्पा आहे, दुःखाचा टप्पा, त्याच्यामध्ये बाबा आपल्याला बिल्कुल आनंदमय स्थितीमध्ये ठेवेल, फुलासारखं ठेवेल, सांभाळेल आपल्याला. नहीं तो अगर अभी हमने बाबा से कनेक्शन तोड़ दिया तो उस समय जोड़ नहीं सकेंगे. त्यावेळेला काहीच होणार नाही, त्यावेळेला फक्त पश्चाताप होईल. तो ये हमें सबको समझाना भी है कि अंत तक पक्का बनकर रहना है बाबा का. आता इतकं गोंधळ निर्माण झालेल्या दुनियेमध्ये आणि इतके स्वतःला सगळ्यांनी बिझी करून ठेवलेले, इतके कामं वाढवून ठेवलेले की बाबासाठी, मुरलीसाठी पण वेळ नाहीये, अशी परिस्थिती आलेली है. लेकिन ये अंत में वो ये जो पुरुषार्थ में कमी आ रही है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, वो अंत में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा उस कारण से. इसलिए जो अलबेले होते जा रहे हैं उनको भी हमें समझाना है कि बाबा का पक्का बच्चा बनकर रहना है. बहुत अच्छी रीति से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों विषयों में आगे जाना है. तर स्वतःही पक्क व्हायचंय आणि दुसऱ्यांनाही आपल्याला पक्क करायचंय.
यह बच्चियां भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है। तो बाबा म्हणता है योग बल से तुम बादशाह बनने वाले हो। बाहुबल से किसी को भी विश्व की बादशाही मिलती नहीं है। और अंत तक ये बाबा म्हणता है ये माया तुमको हैरान करने के लिए आती रहेगी, लेकिन तुम्हें जीतना है, उसको परास्त करना है। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है, 2 बिल्ले लढे, मक्खन बंदर ले गया, तो दोघांचं भांडण तिसऱ्याचा लाभ। तो ऐसे ही हमें भी ये दुनिया वाले लड़ते रहेंगे और विश्व की बादशाही हमें मिलने वाली है। बच्चियां साक्षात्कार करती है, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। बाबा म्हणते कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, पण मक्खन नहीं है, लोणी नहीं है, तर विश्वाची बादशाही आहे। श्रीकृष्ण विश्वाची बादशाही प्राप्त करणार आहे आणि त्याच्यासोबत आपण राजधानीमध्ये राहणार आहे। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितनी लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकता होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदर का एक चित्र बनाया है। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। तर महात्मा गांधींनी 3 बंदरचं चित्र बनवलं होतं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन बाबा म्हणता है कि तुम्हें ये तुम्हारे लिए है कि तुम्हें बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है। या सगळ्या गोष्टी या सगळ्या मनुष्यांसाठी, आणि त्यांनी त्याच्यासाठी ते वो बंदर का चित्र बना दिया है। लेकिन ये मनुष्यों के समझने की बातें हैं। आजकल वो मनुष्यों का चित्र बनाते हैं, पण आपल्याला काय करायचंय आणि त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारे शक्ती प्राप्त करायची आपल्याला परमेश्वराकडून हे कोणाला माहिती नहीं। चित्र बनवायला लागलेले। बाबा म्हणते पहले बंदर का बनाया, अभी मनुष्य का बनाते हैं। लेकिन भगवान से शक्ति लेकर हमें उस स्थिति में रहना है, ये कोई नहीं जानता है, कोई करना नहीं चाहता है। पहले चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चुड़िया भी कांच की पहनते थे। तर बाबा म्हणते या दुनियामध्ये काय, बांगड्या काचेच्या आणि हत्तीच्या दातांच्या काही वस्तू त्या वापरायचे। यहाँ तो मग काय करतात इथं, यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेदने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। बाबा म्हणता इथं तिथं नाकातले कानातले घालण्यासाठी छिद्रे नाही पाडावे लागणार। सतयुगामध्ये तिथं तर बाबा म्हणते ते दागदागिने राहतील, पण असं काही कट करून काही छिद्र पाडून काही तिथं नाहीये। म्हणजे कानातले नाहीये, नाकातले नाहीये काही, बाकी चीजें रहेगी, जेवर रहेंगे, बहुत सुंदर जेवर रहेंगे, पण बाबा म्हणते असं कटकुट करून काही तिथं कोणत्याही प्रकारचा दागिना घालण्याची आवश्यकता नाहीये। ती अशी सुंदर दुनिया आहे जिथं अतिशय सुंदरता आहे, ऑटोमॅटिक सुंदरता आहे। ते राहील गळ्यात वगैरे घालतील, पण असं काही कट करून काही छिद्र पाडून कोणताही दागिना घालण्याची तिथं आवश्यकता नाहीये। कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमोप्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि होती है। वहां यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा म्हणतात इतक्या सुंदर गोष्टी नव्या दुनियेच्या, आणि नव्या दुनियेमध्ये तुम्हाला चालायचंय। तुमच्यामध्ये खूप थोडे की जे या सगळ्या गोष्टी बुद्धीमध्ये ठेवतात आणि त्याच आनंदामध्ये राहतात।
या दुनियेच्या चक्करपासून दूर, या दुनियेच्या दुःखापासून, या दुनियेच्या टेन्शन पासून दूर, नव्या दुनियेविषयी विचार करणारे बाबा म्हणतात तुमच्यामध्ये खूप थोडे आहे, जे खुश राहतात नव्या दुनियेचा विचार करून. आणि आता काही खूप वर्षाची गोष्ट नाहीये, थोडा काळ राहिलेला आहे जेव्हा इतकी सुंदर दुनिया यायची, ज्याचं बाबांनी आज खूप सुंदर पॉइंट्स सांगितलेले त्या दुनियेविषयीचे. तर त्याचं चिंतन करायचं की ती दुनिया कशी राहणार आहे आणि त्या दुनियेमध्ये आपल्याला चालायचंय, तर त्याची तयारी करायची. तो अबलाओं पर, या दुनियेमध्ये बाबा म्हणते अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं. जो गायन है द्रौपदी का वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है. द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानते. सगळे विकारी बनवतात, त्रास देतात, तो वैसे यहाँ पर बाबा म्हणते यहाँ पर बहुत सारी द्रौपदियां हैं. बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां, ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं. मग नव्या दुनियेमध्ये जन्म कसे होणार आहे, असं नाही की जी आत्मा आता माता म्हणून जी स्त्री शरीरामध्ये, ती पुन्हा स्त्री शरीरामध्येच येत राहील कंटिन्यू. बाबा म्हणतात तिथं कसं आहे की एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष असं असेल, किंवा मग स्त्री जन्मामध्ये जास्तीत जास्त 2 जन्म स्त्रीचे पुन्हा पुरुष, असं आहे सिस्टम तिथलं. 2 बारी फीमेल बन सकती, जास्ती नहीं. माताएं पुकारती है बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं. इसको कहा जाता है वैश्यालय, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय. विकार के लिए जो हैरान करते हैं बाबा म्हणते वो दुशासन है इस दुनिया में, और उसी के लिए जैसे द्रौपदी का गायन है कि भगवान को पुकारा, तो ऐसे ही जो विकारों में अटकी हुई माताएं, जिन्होंने अपने आप को अटका लिया है विकारों में, वो दुशासन उनको तंग करते हैं. तर बाबा म्हणता है कि वो द्रौपदिया माताएं मुझे पुकारती है. और ये वैश्यालय बन गया है और शिवालय बाबा बना रहे, पवित्र दुनिया बाबा बना रहे हैं. वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना. अच्छा, ज्यादा क्या समझाओ. बाप कहते मन मना. बाबा म्हणते अजून किती सांगू और कितना समजावू. सब कुछ बता दिया बाबा ने, सगळं सारांश सांगून दिलं आपल्याला. नव्या दुनियेची तयारी, जुनी दुनिया कशी झालेली आहे, पुरुषार्थ कसा ढिल्ला झालेला आहे, पुरुषार्थाला कसं तीव्र करायचंय, कसं आपल्याला पक्क बनून राहायचंय, कसं काय काय फायदे होणार आहे पुढे त्याचे. बाबा म्हणते और क्या समजाओ. बाप कहते मन मना बस मुझे याद करो. बाबा म्हणते या सगळं विस्तार समजून घेतला, अब मुझे याद करो. वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है. बाबा म्हणते मैं इशारे इशारे में समझाता हूं. और आणि म्हटलं जातं दुनियेमध्ये समझदार को इशारा काफी होता है. तर खूप इशारे बाबा इतके इशारे देत असतो की आपण खूप चांगल्या प्रकारे समजदार बनून या इशाऱ्यांना स्वीकार करायचा आहे. आणि जे नाही स्वीकार करत आहे त्यांना आपल्याला पक्क करायचंय. उनको भी ये इशारे, बाबा के इशारे समझा देने. इशारे म्हणजे वॉर्निंग देतोय बाबा. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है. अंदर कोई खिटपिट न हो. बाबांची पूर्ण मदत करायची आणि बाबांची मदत करायची म्हणजे किती मोठं भाग्य बनणार आहे आपलं. तो ऐसा समझदार बनना है. बाकी जो दुनियावी बातें हैं, झगड़े तंटे की बातें, उससे दूर हो जाना है. अभी जहाँ जहाँ जिस जिस बात में झगड़ा है, जिस जिस बात में वाद विवाद है, वो सारे खत्म कर देने हैं. जिथं कुठं वाद आहे, जिथं कुठं प्रॉब्लेम आहे आपल्या जीवनामध्ये, तो संपूर्ण टाकायचा आहे, त्याला ठेवायचं नाही शिल्लक. इतना समझदार बन जाना है. अंदर कोई खिटपिट न हो. अंदर मध्ये काहीच ठेवायचं नाही, कोणाविषयी काही पकडून. सगळ्या गोष्टी क्लियर करून टाकायच्या. स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है. बाबांचं जे कार्य चाललेलं स्थापनेचं आणि विनाशाची जी परिस्थिती आपण बघतोय, त्याला बघा बाबा म्हणताय, ते लक्षात घ्या आणि चांगल्या प्रकारे बाबांच्या म्हणण्यानुसार चाला. ब्रह्मा बाबांनी जसं जीवन बनवलं तसं आपलं जीवन बनवून घ्या, कारण हे बाबांचं कार्य आता अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. बाबांनी आपल्या दोन्ही रथांना बोलवून पण घेतलेलं आहे. तभी बिल्कुल अंतिम समय है. बाबा का कार्य समाप्त होने पर है, लेकिन उसके पहले हमें बहती गंगा में हाथ धो लेना है.
आपलं भाग्य बनवून घ्यायचंय. पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल, पूरा बेगर बनना है. मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है. पुरानी दुनिया, किती चांगलं घर असू द्या आणि किती पैसे असू द्या आणि किती पद असू द्या, ही पुरानी दुनिया आहे आणि इथं व्हायब्रेशन खूप खराब आहे. इथं दुःख आहे. सगळ्या तुमचं घर चांगलं असो किंवा काही असो, सगळ्या प्रकारचं दुःख सामावलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये जर बुद्धी राहील, धन दौलत मित्रसंबंधी ये मेरा है, मोह राहील आपल्यामध्ये, आपलं जे नातं आहे त्या नात्यानुसार मोह राहील, तर बाबा म्हणताय की तुमच्याकडून पुरुषार्थ होणार नहीं. वो बच्चे योग नहीं लगा सकेंगे और अंत में हाहाकार में फंस जाएंगे. लेकिन बाबा आया है हमारी जय जयकार कराने. तो उस जय जयकार की स्थिति में रहने के लिए, सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए और अपने आप को बहुत सुंदर नजारों को देखते हुए चलने वाला अगर उस स्थिति में रहना है अंतिम समय में, तो हमें अब अच्छी रीति से इस दुनिया को बुद्धि से हटा देना है और बुद्धि में रखना है नई दुनिया. बहुत समझकर इस दुनिया से हमें वैराग्य लाना है कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन इस दुनिया को परिवर्तन करने वाला मैं हूं. मुझे इस दुनिया को बदलना है. ये दुनिया किसी के भी रहने लायक नहीं रही है. कोणाच्याच राहणे लायक नाही राहिलेली ही दुनिया. काही ना काही प्रॉब्लेम आहे. चांगलं वाटतं पण काही ना काही प्रॉब्लेम आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये. म्हणून ही अशी चांगली दुनिया राहिलेली नाहीये. आता या दुनियेला मला बदलायचंय. बाबांचं कर्तव्य चाललेलं आहे. अंतिम टप्प्यात आहे. मी बाबांचा बच्चा आहे. मला आता या शेवटच्या टप्प्यामध्ये बाबांच्या सोबत राहून या दुनियेला आता बदलून टाकायचं. स्वर्ग आणायचंय. माझी राजधानी मला बनवायची. हे पक्क करायचंय आपल्याला. वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव. कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं. डरते हैं कि कहीं फंस न जाए. इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है. अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए. कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं. संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई. बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा. तर बाबा म्हणतात कर्मयोगी पवित्र आत्मा बनून राहायचंय. परिवार, बाबांचा परिवार, ब्राह्मण परिवार, याच्याशी जुडलेलं राहायचंय आपल्याला चांगल्या प्रकारे. संगम युगामध्ये आपण सगळे एकत्र आलेलो आहे. सगळ्यांना एकत्र राहायचंय, सगळ्यांना जुडून राहायचंय एकमेकांशी. एकमेकांना सहयोग देऊन पुढे घेऊन चालायचंय. सगळे जे ढिल्ले पडलेले त्यांनाही पुढे घ्यायचंय. तो परिवार महत्वपूर्ण है. ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है और हमें सतयुग में ट्रांसफर होना है. परिवार को साथ लेकर चलना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा होना चाहिए. सगळ्यांची सेवा करायची, सगळ्यांना रस्ता दाखवायचा आहे, सहयोग द्यायचा आहे, पण बुद्धीमध्ये एक बाबाचा सहारा, एक बाबावरती निश्चय पक्का. या दोन्हीचा बॅलन्स ठेवून आपल्याला चालायचं आहे. स्लोगन है, बाप दादा के राइट हँड बनो, लेफ्ट हँड नहीं. म्हणजे बाबांचा उजवा हात बना, डावा हात नाही. म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे बाबांचे मदतगार बना, साथीदार बना. ढिल्लेपणाने नाही, पक्क्या मनाने बाबांचे साथीदार आपल्याला बनून सेवा करायची. अच्छा, ओम शांती.